मेरे सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल SBI किसान की आवाज़ में। किसान साथियों, आम की फसल बिहार में हम किसानों के लिए एक उत्पादक हम लोग हैं। बिहार में जो आम के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे आम की बागवानी है, परेशानी इतनी आ रही है मधुआ की वजह से। मैं आपको एक आम का पेड़, इस पर मधुआ लगा हुआ है, आज दिखाई दिया तो मैं सोचा कि इसके बारे में कुछ बात करें, क्योंकि किसान इस समय परेशान है मधुआ से। तो मधुआ लगता क्यों है? जिस तरह मौसम एकदम से गर्म हुआ, फिर मौसम ठंडा हुआ, मौसम के उतार चढ़ाव से, अधिक टेम्परेचर के वजह से मधुआ बीमारी का प्रकोप इस बार बहुत ज़्यादा है। किसान हताश हैं। तो कारण हुआ गर्मी सर्दी का प्रकोप, कभी टेम्परेचर ज़्यादा कभी कम। ये देख सकते हैं स्थिति पेड़ की, इतना ज़्यादा मंजर था इस पर, अच्छा प्रोडक्शन होता है इस पेड़ से, लेकिन मधुआ पूरे को ख़त्म कर चुका है। अब इस पर कहीं आपको एक भी फल या टिकोला नज़र नहीं आ रहा होगा। किसान साथियों, मधुआ फुदकने वाला कीट है जो इसी कलर का होता है, जिस तरह मंजर है इसी कलर का होता है, फुदकने वाला कीट है। और जो उसका बड़ा कीट है या जो उसके छोटे बच्चे हैं, वो मंजर सहित पत्ता के साथ साथ जो नई ये डंडियां हैं, इनका भी रस चूसते हैं। रस चूसक कहिए। रस चूसने के कारण जो मंजर है वो सूख जाता है। यहाँ तक कि जो टिकोला हम लोग यहाँ बोलते हैं, जो छोटा ये दाना मटर जैसा जब होता है, उससे पहले ही इसका रस चूस के इसको ख़त्म कर देते हैं। तो मधुआ कीट एक ऐसा है कि जिस पेड़ में लग गया तो अच्छा, पत्तों पे देखिए अब ये काला। तो इस मधुआ में एक ये है कि जो वो कीड़ा है, शहद की तरह, मध की तरह एक तरल पदार्थ छोड़ता है, जो कि ये पत्तों पर चिपक के कालापन जो ये देख रहे हैं पत्तों पर चिपक गया है। नीचे दिखाएंगे, ये देखिए किस तरह से है, जैसे कोई तेल वगैरह कुछ चिपचिपा पदार्थ गिरा हुआ हो। तो यही है मधुआ। और होता क्या है कि जब मधुआ का ये तरल पदार्थ पत्तों पर आता है, पत्ते गंदे हो जाते हैं। पत्ता जो है, प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया पूरी मिलती नहीं है पौधे को, पौधा बीमार हो जाता है और मज्जर सूख जाता है, दाने सूख जाते हैं। अब तो स्थिति हाथ से बाहर हो चुकी है, क्योंकि अब इसका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो किसान अभी भी, जिनके फल छोटे छोटे हैं, कुछ मंजर, कुछ जो पछात मंजर होता है, बाद की वैरायटी होती है, वो किसान इसका इलाज कर सकते हैं अगर उनके पास। देखिए, हम लोग पेस्टिसाइड के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते नहीं हैं। मैं केमिकल एक इमिडाक्लोप्रिड करके है, जो इस पर काम करेगा। आपका 17.8 करके आता है, 1 ml जो है आप प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया जो पेस्टिसाइड के रूप में। लेकिन हम लोग करते हैं जैविक। मैं अपनी बागवानी में भी किसी दिन आपको लेके चलूँगा, जिसमें जैविक खेत तरीके से ही बागवानी करता हूँ। तो इसके रोकथाम के लिए आपको सचेत होना पड़ेगा मंजर से पहले। जब मंजर आने की अवस्था में पौधा होता है, उसी समय हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर प्लस पत्थर का घोल प्लस जो 10 पत्तों का अर्क हम लोग बनाते हैं, उसमें 50 लीटर घोल में 5 लीटर गौमूत्र डाल के और पेड़ की धुलाई कर देते हैं। उसके बाद 15 दिन बाद एक बार नीम के तेल से, जो 20 लीटर की टंकी है, उसमें 40 ml नीम ऑयल 1500 ppm डाल के उससे धुलाई करते हैं। धुलाई इस तरह कीजिए, बेस्ट डिकम्पोजर से करना हो या नीम तेल से, पूरे अच्छी तरह भीग जाए, डाली भीग जाए, पूरे पत्ते धुल जाए। मंजर आने के अवस्था से पहले और मंजर के समय तो दो छिड़काव कीजिए मंजर आने से पहले। और जब मंजर की अवस्था में पौधा हो, उस समय छिड़काव ना करें। उस समय छिड़काव करने से कोई नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। और जब मटर के दाने के बराबर, जैसे ये सूख गया, ये देखिए एक और पौधे में दिखाता हूँ मैं। देखिए जैसे अब ये है, इसमें कुछ बच गया है, लेकिन ये भी ख़त्म हो जाएगा। जो इसकी स्थिति है ये भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। कुछ शायद फल बच जाए इसमें, लेकिन जो मधुआ का स्थिति है, अगर अभी भी उपचार नहीं हुआ तो ये नहीं बच पाएगा। तो जब इस अवस्था में अगर आपका फल आ जाता है, तो उस समय फिर आप इस पर ऑर्गेनिक में करते हैं तो बेस्ट डिकम्पोजर और 10 पत्तों का अर्क जो बनाते हैं हम लोग, वो उसका छिड़काव एक बार करेंगे। बेस्ट डिकम्पोजर से छिड़काव से होता क्या है किसान साथियों, कि हर प्रकार के रोग का रोकथाम
फल की डंडी मजबूत होगी, फल का साइज़ अच्छा होगा। और जो पत्थरों का घोल है और बकरी की एंडी से बना हुआ जो घोल होता है वो वरदान साबित होता है फलों के लिए। फल का साइज़ अच्छा होगा, पेड़ में चमक आएगी तो फल में भी चमक आएगी। और बकरी की मैन्योर जो है, बकरी का नेरी हम लोग क्या बोलते हैं, उसका अगर वेस्ट डिकम्पोजर से हम तैयार कर लेते हैं, उसका जो घोल है अगर उसका छिड़काव इसके फल की अवस्था जब हो जाए चने के दाने के बराबर, उस समय जो करते हैं तो फल में शाइनिंग भी आएगी, फल का साइज और निरोग होगा, तो डंडी मजबूत होगी तो फल गिरेगा नहीं। तो मधुआ रोग से कुछ जानकारी आम के ऊपर जो मेरे पास थी, मैंने कोशिश किया कि आपसे साझा करूं। और जिस तरह मैं खेती करता हूं बेस्ट डिकम्पोजर से, उसके बारे में बताया। तो जो साथी बेस्ट डिकम्पोजर से खेती करना चाहते हैं, किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक नहीं मिलता है दोस्तों तो दिल टूटता है। कोशिश आप लोगों के लिए ही करता हूँ, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ लाइक करें, शेयर करें। और मेरी बातें अच्छी लगती हो तो कमेंट करके बताएं, जैसा भी लिखना हो लिख सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।